प्रवासी मजदूर। क्योंकि जब ये बजट पारित हो रहा था तो हमने और सबने बड़ी करीब से देखा, सत्ता ने खूबियों को देखा, विपक्ष ने खामियों को देखा, लेकिन सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका से कोई देख रहे थे तो प्रवासी मजदूर थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन क्या कहा, एक वाक्य में बजट समाप्त हो गया अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों की पीड़ा मैं बार बार कहता हूं, दो पीड़ा असहनीय है, एक प्रसव की पीड़ा जो मेरी मां ने मुझे जन्म देने के वक्त सहा है, और एक प्रवास की पीड़ा। लेकिन आज प्रवासी मजदूरों के लिए क्या अध्यक्ष महोदय, एक लाइन में खत्म हो गया। प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक 1,91,000 मजदूरों का निबंधन किया गया है। महोदय, इसमें प्रवासी मजदूर खोज रहे थे, वो विदेशों से बैठकर बजट को देख रहे थे कि शायद हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा। जब हमारी मैया को, हमारी बहनों को कुछ मिला तो शायद हमारे हिस्से में कुछ आएगा। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। चूंकि मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते इस बजट से युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिख रहा अध्यक्ष महोदय। मृणाल जी की एक कविता मुझे याद आई है कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जब पान, मन में लोहा तन इस्पाती चलते थे हम सीना तान, धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर का तलवार गया, एक नौकरी, हाँ एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, इस बजट से इस राज्य के युवा, सिकंदर रूपी युवा, जिन्होंने एक 10 बाय 10 के कमरे के ताप में रहकर 10 साल का जीवन बिताया है परीक्षा की तैयारी में, आज इस बजट से वे हार गए अध्यक्ष महोदय। नई इस बजट में युवाओं के रोजगार संबंधित विशेष कोई प्रावधान नहीं अध्यक्ष महोदय। पहली बार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 2020-21 में बेरोजगार युवाओं को, स्नातक को 5,000 रुपए प्रति माह और स्नातक उत्तर को 7,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही थी। फिर कालांतर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना नामक बहुत सारी योजनाएं पुस्तिका में छपी। हम लोगों ने सुना, पढ़ा, लेकिन 1 रुपए खर्च युवाओं पर नहीं किया गया उनके प्रोत्साहन राशि को लेकर अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस बजट से निसंदेह माता लोगों की जीत हुई है, मैया सम्मान की जीत हुई है, लेकिन इस बजट से इस राज्य के युवा हार गए अध्यक्ष महोदय। एक सटीक नियोजन नीति नहीं होने के कारण, एक सशक्त नियोजन नीति नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आज इस राज्य के युवा इस बजट से हारा हुआ महसूस कर रहे अध्यक्ष महोदय। तो मैं युवाओं को इस बजट में किसानों को लेकर मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रिपर आदि वितरण करने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा किसानों को आपको उपकरण देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को अगर हम जल दे पाते हैं, अगर पानी की सुविधा दे पाते हैं तो हमें लगता है किसान सशक्त हो जाएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी डैम बने हैं, चाहे वो चांडिल का डैम हो, कोणार्क का डैम हो, मैथन डैम हो, पंचेत डैम हो या टेनूघाट का डैम हो, वो पानी केवल उद्योगपति के कारखानों में जाने के लिए नहीं बना अध्यक्ष महोदय। तो क्यों ना सरकार एक प्रयोग करे, जैसे कोणार्क डैम विष्णुगढ़ ब्लॉक आता है, तो विष्णुगढ़ ब्लॉक के 5 गांवों का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, वहां सिंचाई की व्यवस्था करिए और कम से कम कृषक को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट में सुझाव का अपील करता हूं अध्यक्ष महोदय। चलिए, और 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं अध्यक्ष महोदय। परम श्रद्धेय आदरणीय, इस बजट से दिव्यांग, वृद्धा और विधवाओं को बड़ी आस थी अध्यक्ष महोदय, और जब इस बजट को पढ़ा, और वे लोग भी जब पढ़ेंगे तो बड़ा विशाल लगेगा। 1,449 करोड़ 26 लाख, बहुत बड़ी राशि। लेकिन चूंकि यहीं फिर सरकार कहती है 12 लाख लाभुक हैं, तो अगर उस राशि से अगर 12 लाख को भाग देते हैं, चूंकि मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है, तो रिजल्ट आता है 1,44,926। उसको फिर अगर 12 से भाग देते हैं अध्यक्ष महोदय, तो रिजल्ट आता है 1,006। यानी महीना में आप कितना दे रहे हैं, वही 1,006। देखने में, सुनने में बजट बड़ा विशाल लग रहा है, 1,449 करोड़, लेकिन अंततः रिजल्ट आता है एक महीने का वही 1,006 रुपए। अध्यक्ष महोदय, अंत में जयराम कुमार, माननीय सदस्य जयराम कुमार।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर समय का ध्यान रखिए। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कल बजट को पारित करने से पूर्व इस राज्य के तमाम बलिदान पुरुषों को याद किया, और चूंकि मैं उन्हें सुझाव नहीं अनुरोध करूंगा, चूंकि मेरी आयु से 1.5 गुना उम्र का उनका राजनीतिक जीवन रहा है। मेरी आयु 30 साल है, उनका राजनीतिक जीवन 45 साल का है। महोदय, निर्मल महतो, अगर देश में भगत सिंह का नाम आता है तो झारखंड में निर्मल महतो का नाम आता है। बजट में उनको आभार जताना छूट गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब अगला बजट पारित हो तो निर्मल महतो का सम्मान, उनके बलिदान का सम्मान रखा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने आया हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट आया है। आंकड़े सुनने में बहुत अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन जब इस पर कार्य धरातल पर होगा महोदय तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निसंदेह इस राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही मैया सम्मान, उस पर लगभग बजट का 9.5% प्रावधान दिया गया। लेकिन मेरा मानना है अभी भी 2 महीनों से मैया सम्मान योजना की राशि निर्गत नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव, बजट कितना भी विशाल बेहतरीन क्यों ना हो, अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति ना हो तो उस बजट का सदुपयोग नहीं कर पाते अध्यक्ष महोदय। इस बार कृषि में 4,587 करोड़ का प्रावधान है, जो कि सराहनीय है। लेकिन चूंकि मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते इस बजट से युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिख रहा अध्यक्ष महोदय। मृणाल जी की एक कविता मुझे याद आई है कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जब पान, मन में लोहा तन इस्पाती चलते थे हम सीना तान, धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर का तलवार गया, एक नौकरी, हाँ एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, इस बजट से इस राज्य के युवा, सिकंदर रूपी युवा, जिन्होंने एक 10 बाय 10 के कमरे के ताप में रहकर 10 साल का जीवन बिताया है एक परीक्षा की तैयारी में, आज इस बजट से वे हार गए अध्यक्ष महोदय। नई इस बजट में युवाओं के रोजगार संबंधित विशेष कोई प्रावधान नहीं अध्यक्ष महोदय। पहली बार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 2020-21 में बेरोजगार युवाओं को, स्नातक को 5,000 रुपए प्रति माह और स्नातक उत्तर को 7,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही थी। फिर कालांतर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना नामक बहुत सारी योजनाएं पुस्तिका में छपी। हम लोगों ने सुना, पढ़ा, लेकिन 1 रुपए खर्च युवाओं पर नहीं किया गया उनके प्रोत्साहन राशि को लेकर अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस बजट से निसंदेह माता लोगों की जीत हुई है, मैया सम्मान की जीत हुई है, लेकिन इस बजट से इस राज्य के युवा हार गए अध्यक्ष महोदय। एक सटीक नियोजन नीति नहीं होने के कारण, एक सशक्त नियोजन नीति नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आज इस राज्य के युवा इस बजट से हारा हुआ महसूस कर रहे अध्यक्ष महोदय। तो मैं युवाओं को रोजगार कैसे मिले? जिस राज्य में 40% खनिज संपदा, उस राज्य के युवा अगर हताशा, निराशा के दौर से गुजर रहे अध्यक्ष महोदय, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर युवाओं के दृष्टिकोण से एक सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री आयोग का गठन सराहनीय है, इसकी मैं सराहना करता हूं और वित्त मंत्री जी को साधुवाद देता हूं। महोदय, अंत में मैं इस सिस्टम पे आता हूं। इस सिस्टम पे आना इसलिए जरूरी अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने विधायिका के कर्तव्य का अनुपालन करते हुए बजट को तो प्रस्तुत किया, लेकिन यदि कार्यपालिका का सहयोग नहीं रहेगा अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे बजट का कोई उपयोग नहीं रह पाएगा। आंकड़े कहते हैं 2023-24 का आंकड़ा अध्यक्ष महोदय, बजट का कुल योग था 1,41,498 करोड़, लेकिन हम लोग खर्च कर पाए थे 1,07,920 करोड़, यानी लगभग 33,000 करोड़ की राशि खर्च ही नहीं हो पाई थी अध्यक्ष महोदय। और इस बार का जो बजट है, जो पूर्व का, उसमें भी मात्र 65% ही राशि को खर्च किया गया। इसलिए विधायिका के साथ साथ अगर कार्यपालिका अपनी जिम्मेवारी का अनुभव नहीं करेगी, अनुपालन नहीं करेगी अध्यक्ष महोदय, फिर बजट का कोई प्रावधान नहीं रहता है। अध्यक्ष महोदय,
ज्यादा नहीं और 1 मिनट का समय लेंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस बजट में किसानों को लेकर मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रिपर आदि वितरण करने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा किसानों को आपको उपकरण देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को अगर हम जल दे पाते हैं, अगर पानी की सुविधा दे पाते हैं, तो हमें लगता है किसान सशक्त हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी डैम बने हैं, चाहे वो चांडिल का डैम हो, कोणार्क का डैम हो, मैथन डैम हो, पंचेत डैम हो या टेनूघाट का डैम हो, वो पानी केवल उद्योगपति के कारखानों में जाने के लिए नहीं बना। अध्यक्ष महोदय, तो क्यों ना सरकार एक प्रयोग करे, जैसे कोणार्क डैम विष्णुगढ़ ब्लॉक आता है, तो विष्णुगढ़ ब्लॉक के 5 गांवों का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, वहां सिंचाई की व्यवस्था करिए और कम से कम कृषक को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट में सुझाव का अपील करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चलिए और 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं अध्यक्ष महोदय, परम श्रद्धेय आदरणीय, इस बजट से दिव्यांग, वृद्धा और विधवाओं को बड़ी आस थी। अध्यक्ष महोदय, और जब इस बजट को पढ़ा, और वे लोग भी जब पढ़ेंगे तो बड़ा विशाल लगेगा, 1449 करोड़ 26 लाख, बहुत बड़ी राशि। लेकिन चूंकि यहीं फिर सरकार कहती है 12 लाख लाभुक हैं, तो अगर उस राशि से अगर 12 लाख को भाग देते हैं, चूंकि मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है, तो रिजल्ट आता है 1,44,926। उसको फिर अगर 12 से भाग देते हैं अध्यक्ष महोदय, तो रिजल्ट आता है 1006, यानी महीना में आप कितना दे रहे हैं, वही 1006। देखने में, सुनने में बजट बड़ा विशाल लग रहा है, 1449 करोड़, लेकिन अंततः रिजल्ट आता है 1 महीने का वही 1006 रुपए। अध्यक्ष महोदय, अंत में बस प्रवासी मजदूर, क्योंकि जब ये बजट पारित हो रहा था तो हमने और सबने बड़ी करीब से देखा, सत्ता ने खूबियों को देखा, विपक्ष ने खामियों को देखा, लेकिन सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका से कोई देख रहे थे तो प्रवासी मजदूर थे। अध्यक्ष महोदय, लेकिन क्या कहा, एक वाक्य में बजट समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, मैं बार बार कहता हूं, 2 पीड़ा असहनीय है, एक प्रसव की पीड़ा जो मेरी मां ने मुझे जन्म देने के वक्त सहा है, और एक प्रवास की पीड़ा। लेकिन आज प्रवासी मजदूरों के लिए क्या अध्यक्ष महोदय, एक लाइन में खत्म हो गया। प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है, अब तक 1,91,000 मजदूरों का निबंधन किया गया है। महोदय, इसमें प्रवासी मजदूर खोज रहे थे, वो विदेशों से बैठकर बजट को देख रहे थे कि शायद हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा। जब हमारी मैया को, हमारी बहनों को कुछ मिला, तो शायद हमारे हिस्से में कुछ आएगा। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी, जनार्दन पासवान जी।